जांच में किस प्रकार के सबूत, किस आधार पर सबूत मिले? देखिए, विगत कुछ दिनों से इनपुट प्राप्त हो रहे थे कि सोशल मीडिया, खासकर सिग्नल, टेलीग्राम ऐसे ऐप्स के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में कुछ लोग लिप्त होने की संभावना है और उनका फोकस एरिया बताया गया कि उधम सिंह नगर से वो एक्टिवेटेड है। इसके आधार पर एक स्पेशल टीम जो हमारी साइबर पेट्रोलिंग का काम करती है उनको लगाया गया था और जो गोपनीय इनपुट उनकी पेट्रोलिंग द्वारा पता चला कि एक व्यक्ति सलाउद्दीन है जो लगातार विभिन्न जो है टेलीग्राम के ग्रुप्स और सिग्नल के ग्रुप्स पर लोगों से जुड़ा, खासकर जो देश के बाहर जो बैठे हैं, खासकर पाकिस्तान और मलेशिया से कनेक्टेड है। इसके आधार पर उसको पूछताछ के लिए टीम द्वारा लाया गया था और पूछताछ उपरांत जब सारे फैक्ट्स को उसके फोन को चेक किया गया और जो डेटा रिकवर किया गया तो उससे पाया गया कि देश विरोधी गतिविधियों और उस तरह के आतंकवादी घटनाओं को लोगों को प्रेरित करने के लिए लगातार जो है ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ था और उस देश में अन्य लोग से भी वो उसके प्रकार गोपनीय रूप से चैटिंग में था। खासकर उसके जो अन्य साथी थे उसके माध्यम से वह कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग करने की फिराक में था। उसे सघन पूछताछ के बाद विभिन्न एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया और विभिन्न एजेंसियों से पूछताछ के बाद उसके द्वारा स्वीकारोक्ति की गई। उसके द्वारा ऐसा कोई एक्ट करने के लिए एक पिस्टल भी ली गई है, साथ ही साथ उसके पास 4 कारतूस भी बरामद हुए जो इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई है, 4 डेटोनेटर भी बरामद हुए हैं और आगे भी वो AK-47 खरीदने के लिए इस तरह की बात आई उसके चैटिंग्स में कि वो प्रयासरत था कि जिससे कहीं ना कहीं वह किसी वारदात को अंजाम दे। खासकर देखा गया जो उसके लिंक में लोग थे उनको भी पूछताछ के लिए टीम लगी हुई है और प्राइमरी रूप से ऐसा लगता है कि वह गदरपुर में रहकर वहां पर इस तरह के जो टेलीग्राम ऐप है और सिग्नल ऐप है उससे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। साथ ही साथ लोगों को प्रेरित करने के लिए, जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहा था और किसी बड़ी वारदात के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। सर, किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये युवाओं को? देखिए, इसमें खासकर जो सिग्नल ऐप का इस्तेमाल हुआ, टेलीग्राम का भी हुआ है, तो इस तरह के जो ऐप्स हैं इनकी डिटेल प्राप्त नहीं होती और खासकर इस तरह गोपनीय रूप से जो इंटरनल ग्रुप बनाए जाते हैं लिंक भेजकर, जिसका ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब तक ये इनपुट प्राप्त हुआ था साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से ऐसे इनपुट प्राप्त हुए और खासकर जब उसके मोबाइल का जो है रिसर्च की गई तो मोबाइल में ऐसे बहुत सारे वीडियोज और ऐसे सारे हैं जो जिहादी, खासकर जो है जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा जैसे वीडियोज को भी वो प्रोवोक करने के लिए जगह जगह उसको सर्कुलेट कर रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रेडिकल माइंड होने के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहा था। जो अभी तक साक्ष्य हैं उसके आधार पर एक्सप्लोसिव एक्ट, आर्म्स एक्ट और विभिन्न धाराओं में साइबर एक्ट में जो है उसको IT एक्ट में केस बुक किया गया है। साथ ही साथ जो अन्य लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनकी भी तलाश करके उनके भी संबंध में टीमों को लगाया गया है। सर, क्या किसी संगठित मॉड्यूल या किसी विदेशी जो? देखिए, इसमें जो अभी तक प्राइमरी रूप से जो जानकारी आई है कि इसमें जो कहीं ना कहीं इसमें एक व्यक्ति था जो जिसके द्वारा बताया गया कि वो तेलंगाना से आया था, उसके द्वारा उसके कुछ पैसे भी दिए गए इस काम के लिए और उसी व्यक्ति द्वारा सिग्नल ऐप पे अन्य लोगों से भी संपर्क कराया गया था। तो उस व्यक्ति के संबंध में जो भी पुख्ता जानकारी अभी मिली है हम उस पर काम कर रहे हैं और जिस व्यक्तियों को खासकर एक नाम और आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के रामपुर से भी कनेक्शन बताया गया जिससे उसकी बात थी और जो मलेशिया के नंबरों से कॉन्टेक्ट था, तो कहीं ना कहीं जो प्राइमा फेसी बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं पाक बेस्ड जो हैंडलर थे वो कहीं ना कहीं मलेशिया नंबर से या वहां से इस मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहे थे। चूंकि अभी प्राइमरी स्टेज है, बहुत ज़्यादा बताना भी उचित नहीं होगा, लेकिन हमारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। आगे जो भी लिंक्स मिलेंगे उससे अन्य एजेंसीज के साथ भी शेयर किया जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.